दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे। उनके राजमहल में अपार वैभव और ऐश्वर्य था। सोने चांदी से जड़े महल, सुंदर बाग बगीचे और चारों ओर खुशहाली का वातावरण था। लेकिन इस वैभव के बीच भी श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्रों को कभी नहीं भूले थे। सुदामा की कठिनाइयां। उनके बचपन के प्रिय मित्र सुदामा, जो कि एक ब्राह्मण थे, अब अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। सुदामा विद्वान और भक्ति में लीन व्यक्ति थे, लेकिन उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उनके पास ना तो धन था, ना ही अच्छा भोजन। उनकी पत्नी और बच्चे भी भूखे प्यासे रहते थे। लेकिन सुदामा फिर भी संतोषी और भगवान के प्रति समर्पित थे। सुदामा की पत्नी, जो अपने पति की कठिनाइयां देख रही थी, बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन उसने उनसे कहा, स्वामी, आपने बताया था कि आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा है। अगर आप उनसे मिलने जाएं, तो शायद हमारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएं। वे तो आपके सच्चे मित्र हैं और राजा भी हैं। अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा को यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने धीरे से कहा, कैसे मैं अपनी गरीबी के कारण अपने मित्र से कोई सहायता मांग सकता हूं? हमारी मित्रता स्वार्थ पर आधारित नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी ने फिर समझाया, मैं जानती हूं कि आप मदद नहीं मांगेंगे, लेकिन क्या पुराने मित्र से मिलने में कोई बुराई है? अगर वो आपकी सहायता करे तो इसमें क्या गलत है? आखिरकार सुदामा राजी हो गए। लेकिन जाते समय एक विचार आया, मुझे श्री कृष्ण के लिए कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। परंतु उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रेम भरी भेंट, चिवड़े। सुदामा की पत्नी ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा इकट्ठा किया और एक कपड़े में बांधकर उन्हें दे दिया। वो बोली, ये बहुत साधारण है, लेकिन ये हमारे प्रेम का प्रतीक है। कृपया इसे श्री कृष्ण को भेंट करना। सुदामा के मन में संकोच था, इतने बड़े राजा को इतनी साधारण चीज कैसे दूं? लेकिन फिर भी वे अपने मित्र से मिलने द्वारका के लिए निकल पड़े। सुदामा का द्वारका आगमन। सुदामा ने पैदल ही लंबी यात्रा तय की। रास्ते में वे जगह जगह विश्राम करते, भजन गाते और श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहते। जब वे द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर चकित रह गए। चारों ओर स्वर्ण के महल थे, सुंदर सजे हुए रास्ते और द्वार पर खड़े विशाल पहरेदार। सुदामा जब महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने संकोच के साथ द्वारपाल से कहा, मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूं, उनसे मिलने आया हूं। द्वारपाल पहले संदेह में था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका प्रिय मित्र सुदामा द्वार पर खड़ा है, वे खुशी से उछल पड़े। मित्रता का अनमोल मिलन। श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू झलक आए। वे अपने मित्र को देखकर इतने भावुक हो गए कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। महल के सभी लोग ये देखकर अचंभित थे कि राजा ने एक गरीब ब्राह्मण को इतना सम्मान क्यों दिया। लेकिन श्री कृष्ण के लिए सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे उनके प्रिय मित्र थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया, उनके पैर धोए और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। रानी रुक्मिणी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सुदामा को ये देखकर बहुत संकोच हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इतने प्रेम और सम्मान के योग्य कैसे हो सकते हैं। सुदामा का उपहार, श्री कृष्ण का प्रेम। सुदामा बहुत संकोच में थे कि वे इतना तुच्छ उपहार, चिवड़े कैसे दे। लेकिन श्री कृष्ण उनकी भावनाओं को समझ चुके थे। उन्होंने सुदामा के हाथ से वो पोटली झट से ले ली और बड़े प्रेम से खाने लगे। रुक्मिणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण कितने प्रेम से सुदामा के चिवड़े खा रहे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की और कहा, प्रभु, ये भोजन राजा के योग्य नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, रुक्मिणी, ये कोई साधारण भोजन नहीं है, ये मेरे प्रिय मित्र के प्रेम का प्रसाद है। इसमें अमृत से भी अधिक स्वाद है।
सुदामा ये सब देखकर अत्यंत भावुक हो गए। वे श्री कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी न कह सके। उन्होंने सोचा अगर श्री कृष्ण को देना होगा तो वे बिना कहे ही दे देंगे। इसलिए बिना कुछ मांगे ही सुदामा अपने गांव लौट आए। श्री कृष्ण का अनमोल उपहार। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे रेशमी वस्त्र पहने थे और घर में सुख संपत्ति भर गई थी। तब सुदामा को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही उनकी गरीबी दूर कर दी। कथा की सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती धन दौलत पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर आधारित होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा को समझते हैं और बिना मांगे ही उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। सच्चे प्रेम से दिया गया उपहार छोटा नहीं होता बल्कि वो अनमोल होता है। जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है उसकी सारी कठिनाइयां अपने आप समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम, भक्ति और मित्रता सबसे बड़ी पूंजी होती है।